जब भोजन करने बैठो तो प्रभु को प्रणाम करके उसका धन्यवाद अवश्य करो। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खाऊं। पाप की कमाई घर में ना लाऊं, उसमें बेगुनाहों का खून ना हो, किसी के बच्चों का हक ना हो। मेरी कमाई पवित्र हो, जिससे मैं पवित्र अन्न को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। सत्संग एक ठंडक है जो तपते मन को शांत करता है। सत्संग एक मिठास है जो कड़वी वाणी को मीठा बनाता है। सत्संग एक संतोष है, सब्र है जो लोभ लालच को बढ़ने नहीं देता। सत्संग एक ऐसा सत्य है जो झूठे इंसान को भी सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सारे दुख, निराशा, अशांति की एक अचूक दवा है सत्संग। जीवन में हमेशा शांत रहिए, आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तब वह बहुत मजबूत होता है, और जब गर्म होता है तब कोई भी उसका आकार बदल देता है। अतः जब भी गुस्सा आए शांत रहिए, भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के बाद आदमी जो वैर पाल लेता है वह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे वैर नहीं पालते, वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो सिर्फ धागा ही है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। उसी तरह इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है, डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, कुछ कर नहीं पाता तो नसीब को दोष देता है। रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली वो रेलगाड़ी है जिसमें जिसका स्टेशन आया वो उतरता जाता है। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्या करना। आपको जीवन में कौन मिलता है यह समय तय करता है। आप उनमें से किसका साथ चाहते हैं यह आप तय करते हैं। उनमें से कौन आपके साथ रहता है यह आपका व्यवहार तय करता है। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। एक कागज का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने, मरोड़ने, गंदा होने एवं जर्जर होने से भी उसकी कीमत कम नहीं होती। आप भी ईश्वर के हस्ताक्षर हैं। जब तक आप ना चाहें आपकी कीमत कम नहीं हो सकती। आप अनमोल हैं, अनमोल थे। अपनी कीमत पहचानिए, अनमोल ही बने रहिए। चावल अगर कुमकुम के साथ मिल जाए तो किसी के मस्तक तक पहुंच जाता है, और दाल के साथ मिल जाए तो खिचड़ी बन जाता है। अर्थात हम कौन हैं उसके महत्व से ज़्यादा किनकी संगत में हैं ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये वक्त हमारे गम मिटा देता है, बस धीरे धीरे ये हमें दर्द के साथ जीना सिखा देता है। ऐसा नहीं है कि ये वक्त ज़िंदगी से मुश्किलों को हटा देता है, बस देकर तजुर्बा हमें उनका सामना करना सिखा देता है। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का ही तो है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता
और बांटकर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। किसी से अपने जैसे होने की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आप अपने सीधे हाथ में किसी का सीधा हाथ पकड़कर कभी नहीं चल सकते। किसी के साथ चलने के लिए अपने सीधे हाथ में उसका उल्टा हाथ ही पकड़ना पड़ता है, तभी साथ चला जा सकता है। जैसे जैसे हम उम्र की सीढ़ी चढ़ते हैं, तब हमें एहसास होता है कि यह दुनिया इमोशन से नहीं परंतु प्रैक्टिकल आधार पर चलती है। यहाँ इमोशनल होकर फैसले नहीं लिए जाते। ये ज़िंदगी व्यावहारिक एवं समायोजित होकर जीने के लिए ही मिली है। भावों के सागर में हम केवल अश्रु रूपी मोती ही पाते हैं। लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जहां आप चूके, लोग वहीं बुराई निकाल लेते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए अपने कर्म करते चलो, लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हमारी खुशी हमारी सोच पर निर्भर है। हम शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या खुश हो सकते हैं कि कांटों की झाड़ियों में गुलाब हैं। लोग जल जाते हैं मेरी मुस्कान पर, क्योंकि मैंने कभी दर्द की नुमाइश नहीं की। ज़िंदगी से जो मिला कबूल किया, किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। मुश्किल है समझ पाना मुझे, क्योंकि जीने के अलग हैं अंदाज मेरे। जब जहाँ जो मिला अपना लिया, ना मिला उसकी ख्वाहिश नहीं की। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुश हूँ कि खुद को गिराकर कुछ उठाया नहीं मैंने। इतनी ऊंचाई न देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे। इतनी खुशियाँ भी न देना कि दुख पर किसी के हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देख जल जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे ना देना, अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी ना देना जो लोगों को छलने लगे। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है, और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं। एक तो वह नर्म हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से अच्छे परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती हैं। पहली, उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। दोष कांटों का नहीं, दोष तो बस हमारा था। कांटे तो अपनी ही जगह थे, गलत जगह पाँव हमारा था।